अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू अल्केन रिएक्शंस जो है वो स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हम इसके दो आपकी बुक में यानी दिए गए मेथड हैलोजिनेशन और कंबस्टन, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास कहता है जी हैलोजिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैलोजिनेशन के बारे में है। जो पहला है हमारे पास वो है जी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हैलोजन के हैलोजन की एडिशन करने को हैलोजिनेशन कहते हैं। और व्हाट इज हैलोजन? हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को जो है वो हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन में ब्रोमीन आती है, क्लोरीन आती है, फ्लोरीन आती है और आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, ये पांचों के पांचों हमारे पास ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करती हैं और सारे ही जो हैं ये हमारे पास हैलोजन्स हैं। इसके अलावा हैलोजन को हम साल्ट फार्मर कहते हैं। साल्ट फार्मर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हैलोजन्स को रिएक्ट करवाया जाता है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के साथ, ये आपको ना कुछ साल्ट देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ Na ग्रुप नंबर 1 से मैंने लिए, पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और हैलोजन्स में मैंने क्लोरीन ले लिया, दोनों का मैंने रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये बन गया NaCl। मीन्स ये आपको क्या मिला? साल्ट मिल गया। ठीक है, इसका मतलब दैट्स वाई हम कहते हैं कि हैलोजन्स को हम साल्ट फार्मर भी कहते हैं। तो हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बुक के मुताबिक डेफिनेशन को। तो ये है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की सब्स्टिट्यूशन करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है ऑफ अल्केन। अल्केन में से, अल्केन के बारे हम पढ़ चुके हैं, अल्केन्स की सीरीज भी बना चुके हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, ये सारे अल्केन्स हैं। इन अल्केन्स में से अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है बाय हैलोजन एटम। हैलोजन एटम बता दिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, एस्टाटीन है, ये सारे हैलोजन्स हैं। इनमें से किसी भी हैलोजन के साथ क्या करानी है? अल्केन के हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करानी है, रिप्लेसमेंट करानी है। इसको आप नाम देते हैं हैलोजिनेशन। या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्केन, अल्केन में हैलोजन की एडिशन करने को भी हैलोजिनेशन कहा जाता है। उसके बाद हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें अल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाया जाए बाय मींस ऑफ अदर एटम्स, स्पेशली हैलोजन्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, इनमें से किसी हैलोजन की क्या करानी है? रिप्लेसमेंट करवानी है। ठीक है, अल्केन के हाइड्रोजन के साथ। इसको आप नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेसिकली जो अल्केन होता है ये हमें हमेशा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, क्योंकि अल्केन के अंदर कार्बन की जो है टेट्रावेलेंसी होती है, वो बाय मींस ऑफ सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है विद 4 अदर कार्बन एटम्स या फिर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो उसकी वैलेंस सेटिस्फाइड होती है। मजीद जो है वो कार्बन बॉन्ड इसमें अल्केन में नहीं बनाता। यही वजह है कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस अल्केन के अंदर से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा सकते हैं किसी दूसरी एटम के साथ, हम इसमें एडिशन नहीं करवा सकते। इसका मतलब अल्केन हमें एडिशन रिएक्शन नहीं देता, अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या करना होता है कि अल्केन के अंदर जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन जैसे ये हमारे सारे अल्केन्स हैं, इनमें से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाए बाय मींस ऑफ अदर एटम लाइक हैलोजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डेफिनेशन होगी कि हमने पहली जो बात की कि अल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन हमेशा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और दूसरी बात जब मैंने अभी इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन्वॉल्व जिसमें द रिप्लेसमेंट हो, जो है वो रिप्लेसमेंट की जाए, जो है वो तबादला किया जाए ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का ऑफ अल्केन अल्केन, यानी अल्केन में से किसी हाइड्रोजन का, अल्केन के हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कराई जाए बाय एन एटम, किसी एटम के साथ, और ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, लाइक हैलोजेंस। अब हैलोजेंस मैंने बता दिए, ये हमारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। तो दोबारा सुन लें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कराई जाए, तबादला करवाया जाए बाय अदर एटम, दूसरी एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, जैसा कि हैलोजेंस के साथ, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। और याद रखना है कि अल्केन जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट जो है, अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये हमेशा जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। कभी भी ये जो है ये जो रिएक्शंस हैं वो डार्क कंडीशन के अंदर नहीं करवाने। डार्क कंडीशन के अंदर बेसिकली ये जो है वो नहीं होते रिएक्शंस, इनको हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में करवाया जाता है। इसलिए मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, कैरीड आउट किया जाता है। डार्क कंडीशंस के अंदर इसे, या डार्क जो है वो कंडीशन में इसे कभी भी रिएक्शंस को नहीं करवाया जाता। ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो बेसिकली सनलाइट की मौजूदगी में हो। तो यहाँ पर लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इनको फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, वो ये जो लाइट की मौजूदगी में, तो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में होने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तबादले के रिएक्शन, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी अल्केन के अंदर से जब आप रिप्लेसमेंट कराएंगे विद अदर कार्बन एटम, इसको आप नाम देते हैं बेसिकली फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चे हम कहते हैं, एक चीज़ और याद रख लें कि जब भी अल्केन हैलोजन से आप रिएक्ट कराएंगे, हैलोजन लाइक स्पेशली क्लोरीन जो है, तो आपको रिजल्ट में अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? अल्काइल के बारे में आपको पहले बता दिया, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाता है CH3। इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? अल्काइल का नाम देते हैं। और हैलाइड बेसिकली क्या होता है? इसे मैंने कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन, ये बेसिकली ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड बनते हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला बनता है RX। X मतलब हैलोजेंस, इनमें से कोई ये 7 क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कोई ना कोई X की जगह पे आ जाएगा, और R की जगह पे जैसे मैंने बताया, जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आ जाएगा CH3, मिथाइल बन जाएगा। अगर मेरे पास C2H5 C2H6 है, ईथेन है, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो आ जाएगा C2H5। तो ये बेसिकली अल्काइल जो है वो रेडिकल्स बनते जा रहे हैं। तो अल्काइल यहाँ पे R है, R की जगह पे CH3 आएगा, C2H5 आएगा, और X की जगह पे यहाँ पे कोई हैलोजन आएगा। याद रख लें, जब भी कोई अल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी अल्केन लेंगे, हैलोजन में यहाँ से कोई हैलोजन का आप रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट में अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अल्काइल हैलाइड का मतलब कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई अल्काइल R लगा होगा साथ, और साथ कोई X लगा होगा, तो ये X मतलब यहाँ पे हैलोजेंस हैं। तो ये बच्चे आपने याद रखना है। तो बुक पे लिखा हुआ है कि अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन, जब भी किसी अल्केन को हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करे, स्पेशली हम बेसिकली हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन को यूज़ कर लेते हैं टू गिव अल्काइल हैलाइड। तो मैंने समझा दिया है कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इस तरह से आपने इस रिएक्शन को कैरिड आउट करना है। तो अब ये जो रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन का क्लोरीन के साथ, ये बेसिकली 4 स्टेप रिएक्शन है, और हर स्टेप में जो है वो क्लोरीन एटम के साथ अल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये 4 स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाया जाएगा, और हर स्टेप में अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया जाएगा विद क्लोरीन एटम। ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट बचे हमने ये जो बात की है, अब यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। अल्केन में हमने ले लिया जी CH4 मीथेन, इसका हमने ये अल्केन है मीथेन, ठीक है, इसका हमने क्या करवा दिया है, रिएक्शन करा दिया है। हैलोजन में हमने कहा क्लोरीन, हमने यहाँ पे Cl2 जो है वो हैलोजन ले लिया है, ठीक है। अब इनका हमने आपस में रिएक्शन करा दिया है और किसकी मौजूदगी में, हमने कहा ये बेसिकली लाइट की मौजूदगी में होंगे। इसको हमने कहा कि फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सनलाइट की मौजूदगी में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि इस मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ। तो हमारे पास बनेगा CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये 2 Cl हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस Cl के साथ जाके मिल जाएगा और एक Cl इस हाइड्रोजन जो जाकर रिप्लेस हो जाएगा, आ जाएगा Cl प्लस HCl। अगर मैं इसका नाम बेसिकली, अब इसका नाम होगा, ये मेरे पास है जी मिथाइल, ठीक है, और साथ लगा हुआ है क्लोराइड, ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड और साथ HCl बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथाइल क्लोराइड। और इसका एक और नाम भी है, इसको क्लोरोमीथेन भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन कहते हैं। अगर इसी रिएक्शन को मैं ज़रा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास रहा कार्बन, चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और जिसके से ये रिएक्ट कर रहा है 2 क्लोरीन, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो अब क्या होगा, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली लाइट की, सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। जब सनलाइट में करेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब क्लोरीन जो है वो बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, इसको कंडीशन मिल गई है। अब ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस की मतलब कि यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ जा क्लोरीन लग जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन शेयर कर लेगा और हमारे पास ये क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा H और यहाँ पहले हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक कर लिया था, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी जगह पे आकर लग गया और प्लस ये जो हाइड्रोजन था वो Cl से जाके मिल गया, ये हमारे पास बन गया HCl। नाम मैंने बता दिया है, इसको मिथाइल क्लोराइड भी कहा जाता है और इसको क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मीथेन के ये बेसिकली हाइड्रोजन लगे हुए थे या यहाँ पे CH4 लगा हुआ है, जब तब तक आपने सब्स्टिट्यूशन कराते रहना है जब तक ऑल हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन ऑफ मीथेन का जो कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सारे के सारे रिप्लेस ना हो जाएं बाय क्लोरीन एटम। यानी ये जो मीथेन लगा है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, ये सारे रिप्लेस करवाने हैं क्लोरीन के साथ। क्लियर है जी। तो सेकंड रिएक्शन में अब हमारे पास ये एक स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बना है मिथाइल क्लोराइड और एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो है वो क्या होता है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये वाला है। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि आपने मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन को लेना है और अगेन जो है वो क्लोरीन के साथ जो है उसको रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो किसकी मौजूदगी में कराना है, सनलाइट की मौजूदगी में करवाना है। हमारे पास क्या होगा, मजीद इस का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए क्लोरीन के साथ, हमारे पास ये बन जाएगा CH2 बनेगा, साथ Cl2 बनेगा और प्लस हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन की Cl से जाकर बन जाएगा HCl। अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूँ, अब इसका नाम है मिथाइलिन CH2 का नाम है जी, ये मतलब मिथाइलिन ग्रुप है जी, मिथाइलिन और डाई 2 है तो डाई क्लोराइड, मिथाइलिन डाई क्लोराइड या इसको डाई क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बन गया मिथाइलिन डाई क्लोराइड और इसको अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास रहा कार्बन, हाइड्रोजन 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 और यहाँ के हम जो है Cl प्लस यहाँ पे मेरे पास 2, इसको भी ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ Cl। हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में ये हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे सनलाइट की मौजूदगी में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो कार्बन टू क्लोरीन ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये
सॉरी यहाँ से नहीं बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ये इससे नहीं बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से क्या होगा कि मज़ीद यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन Cl से जाकर मिलेगा और हमारे पास इस तरह से बन जाएगा H और यहाँ पे Cl जो यहाँ से रिप्लेस हुआ है और एक Cl पहले पड़ा हुआ है और ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस इसके साथ जाकर मिलकर बन जाएगा HCl। इस तरह से आपने सेकंड हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करवा दिया। अब हमारे पास बना है जी मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब अगेन आपने मिथाइलिन डाइक्लोराइड जिसमें मजीद अभी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगेन आपने जो है वो मीथेन को लेना है और अगेन इसको जो है वो क्लोरीन यानी हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला तीसरा इसका जो है वो रिएक्शन करते हैं जी। तो थर्ड जो हमारा रिएक्शन है, थर्ड में हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे जी CH2Cl2 प्लस हमारे पास आ गया Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। तो फिर अगेन क्या होगा, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ और क्लोरीन जो है वो जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ मिलकर HCl बना देगा। यानी यहाँ बन जाएगा अब CHCl2 पहले था, एक मजीद आया CHCl3 प्लस जहाँ जो हाइड्रोजन निकला वो Cl से मिलकर बन गया HCl। अब इसका नाम बनेगा हमारे पास, अब इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, हम इसको नाम देंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन का नाम देंगे जी। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब हमने क्या करना है, ये कैसे बना है हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका। ये मेरे पास हाइड्रोजन, इस तरफ भी क्या है हाइड्रोजन, इधर Cl 2 Cl है, एक इधर लग जाएगा। इसको भी ओपन फॉर्म में लिखता हूँ Cl और Cl। सनलाइट की जब इसको मैंने करवाया सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये वाला अब हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा। अब क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा और जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ पे Cl आएगा और H जो है वही Cl से मिलके HCl बना देगा। यानी अब बनेगा हाइड्रोजन, इधर क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इसकी जगह पे आ जाएगा Cl, नीचे पहले Cl था, इधर भी Cl है और रिजल्ट में साथ हमारे पास क्या बनेगा HCl। उसका नाम है जी जो है वो, इसका क्या हमारे पास नाम बना है अभी हमें ट्राइक्लोरोमीथेन। 1 2 3 क्लोरीन लगे हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन को अगेन Cl2 से रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास चौथा जो रिएक्शन है, हमने कहा था 4 स्टेप रिएक्शन है। अब 4 स्टेप में क्या होगा कि देखें ज़रा 4 स्टेप में क्या होता है। 4 स्टेप में जी अगर पास क्या होगा कि यहाँ पे ये जो CHCl3 है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका अगेन छिड़ा देंगे Cl2 से। हमारे पास क्या होगा, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ और Cl जो दूसरा है उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा और जो एक Cl बचता है वो इससे रिएक्ट कर लेगा। यानी हमारे पास बन जाएगा CCl4, 3 थे एक और आ गया CCl4 प्लस साथ क्या आ गया HCl। अब ये हमारे पास है टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको हम कह सकते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम भी देंगे और दूसरा इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बना कैसे है इसको देखते हैं। तो ये मैं आपके पास ये रहा C और इसके यहाँ पे जी Cl एक हाइड्रोजन है बस इसके अंदर, प्लस इसके ओपन फॉर्म लिखता हूँ Cl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इस हाइड्रोजन जगह पर रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो Cl से जाके मिल जाएगा। हमारे पास किस ये सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बन Cl और प्लस हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा HCl। ये हमारे पास बना कार्बन टेट्रा
क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बेसिकली किया है, अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया है बाय हैलोजन एटम। 1 बाय 1 करके 4 स्टेप रिएक्शन के अंदर आपने अल्केन के अंदर से सारे रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया है। क्लियर है जी। तो मैंने आपको जो है वो बुक पे सेपरेट डायरेक्शन किए हैं, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको साथ ही जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूले को बना के जो है वो दिखा दिया है। अगर 1 बाय 1 लिखना भी चाहें तो हमारे पास जो पहला था वो हमारे पास था CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना था, यानी क्लोरोमीथेन बना था। इसका फॉर्मूला था, तीनों तरफ हाइड्रोजन थे और एक तरफ हमारे पास क्या लगा था, Cl लगा था। सेकंड जो फिर बना था इससे, जब हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया, हमारे पास बना था CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन। इसका लिखेंगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक इधर लग जाएगा एक इधर, 2 Cl है, एक Cl इधर और एक Cl इधर। अगर हम थर्ड पे जाएं तो थर्ड पे हमारे पास क्या बना था, वो हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन बना था, यानी इस तरीके से CHCl3 ये बना था। इसमें क्या था, इसका नाम था ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये कार्बन रहा, इसके साथ तीनों तरफ Cl लगा हुआ है और एक साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। और फोर्थ में हमारे पास बना था जो रिजर्व, वो बना था कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो था CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमीथेन। इसमें क्या था, कार्बन के चारों तरफ जो था वो क्या लगे थे, Cl लगे थे। तो ये देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी समझा दिया और एंड पे मैंने डायरेक्ट जो है इन चारों के फॉर्मूलाज भी लिख दिए। उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आज का मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो इसका एक नेक्स्ट रिएक्शन रहता है वो कल वाले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई मसला या प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली जो है मेरे चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमन कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।